Hello, friend. Myself Anmol Mishra and this is your channel beautiful the channel Sahil यानी कि सब्जेक्ट एकेडमी लर्नर। उसके साथ स्वागत करता हूं यूट्यूब पे एक अमेजिंग बैच में, इसका नाम है कदम तैयारी का। अपने कदम तैयारी के प्रति बढ़ाते रहिए और स्टडी करते रहिए। तो चलिए आज अपना एक नया लेक्चर लेकर आ चुके हैं। माइंड मैप का चौथा लेक्चर है जो कि हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर आपको पता होगा, चौथा चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका माइंड मैप लेकर आ चुके हैं। दिख रहा है कि नहीं माइंड मैप भैया? ओके ठीक है, स्टार्ट कर दें भैया। मेरी आवाज आप लोग सुनाई दे रही है? क्या मैं आप लोगों को दिखाई दे रहा हूं? जी बिल्कुल। चलिए आज अपना स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। हर वीडियो की तरह इसको भी कवर करेंगे 20 से 30 मिनट में। लेकिन इस जो पिछला लेक्चर था, प्रीवियस लेक्चर था लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का, उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया था क्योंकि बड़ा चैप्टर था। लेकिन इसको हम कवर करेंगे सिर्फ 20 से 30 मिनट में, बिल्कुल अच्छे वे में। सारे फॉर्मूले कवर करेंगे, सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। और क्वेश्चन तो हम जब इसका चैप्टर करा तभी कवर कर लिया था, लेकिन यहां भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए कॉपी पेन निकाल के बैठ जाइए, नोट्स बनाना स्टार्ट करिए और हमारे साथ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर के बारे में क्या क्या चर्चा करने योग्य बातें हैं। चलिए सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होता है जिसकी पावर क्या हो, कोई एक इक्वेशन हो जिसकी पावर क्या हो, हाईएस्ट कितनी हो, 2 पावर हो। जैसे कि 2x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए इस इक्वेशन को। इस इक्वेशन में क्या है भैया, x की पावर हाईएस्ट कितनी है, 2 है। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और आप देख रहे हैं सेम वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है, सेम है। और क्या है, x है। वेरिएबल सेम होना चाहिए, वेरिएबल अलग हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, वेरिएबल सेम होना चाहिए। ठीक है, चलिए समझ में आया? इसको क्या बोलते हैं, y का सॉरी x का कॉफिशिएंट, x² का कॉफिशिएंट। इसको क्या बोलते हैं, x कॉफिशिएंट। इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। ये क्या होता है, a होता है। ये क्या होता है, b होता है। ये क्या होता है, c होता है। a b एंड c जैसे है उसी स्टार्टिंग में नाम रखिए। बात करें जर्नल फॉर्म की, तो जर्नल फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। अगर आपके 2 बजे आपको उठा कोई पूछे भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म, क्या बताएंगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहां समझ में आया? इक्वेशन हो जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो, 2 हो। जैसे कि 2x² एक एग्जांपल लिया जिसमें 2x क्या है, यहाँ पर x2 क्या है, x² कॉफिशिएंट, x का कॉफिशिएंट 5 है, 6 क्या है, कांस्टेंट टर्म है। 0 किसके इक्वल है, इक्वेशन कब होती है, जब कोई चीज किसी के इक्वल हो। बता चुका हूं, कोई चीज किसी इक्वल हो, इक्वेशन इक्वल ना हो यानी कि ग्रेटर देन हो, स्मॉलर देन हो, ग्रेटर देन इक्वल टू हो, स्मॉलर देन इक्वल टू हो। अगर ये सब साइन लगे हो तो इक्वेशन, और अगर वो ऐसा हो तो इक्वेशन। ठीक है, अब यहां समझिए, यहां एक बात आती है रूट्स। क्या शब्द आता है, रूट्स। रूट्स क्या होता है, रूट्स उसे कहते हैं जो इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई कर दे, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में हम सॉल्यूशंस बोलते थे या फिर जीरोस बोलते थे। यहां पर हम क्या बोलेंगे, रूट बोलेंगे। ये जड़ वाला रूट नहीं है, क्योंकि पेड़ है उसकी जो जड़ है उसको बोल दिया रूट, कतई नहीं। ये रूट है इक्वेशन का रूट। क्या है, 2x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब यह है कि यहां पर जो रूट्स होगा वो x की वैल्यू होगी, वैल्यू ऑफ x की क्या होगी, वैल्यू होगी। और वो कौन सी होगी, विच सेटिस्फाइड द इक्वेशन। ऐसी वैल्यू होंगी इसकी, x की, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया बोल देंगे भैया वो क्या है, रूट्स है। किसका रूट्स है, ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, क्लियर हो पा रही बात, रूट्स की बात क्लियर हो पा रही है? ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। मैं कोई इक्वेशन लेता हूं, चलिए इसी इक्वेशन सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। क्या है, 6 चलिए एग्जांपल लेता हूं यहां से, कोई एक अच्छा एग्जांपल जो कि रूट आपको पता चल जाए। जैसे कि 3x² प्लस 7x माइनस 2 क्या है, 3x² प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। रूट फाइंड करें बाई फैक्टराइजेशन मेथड। कैसे करेंगे, इसे मल्टीप्लाई किया, 3 × 6 यानी क्या हो गया, यहाँ पर कुछ इस तरह होगा, 3x² प्लस 6x प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहां पर क्या किया, यहां पर 3x कॉमन लिया।
3x कॉमन लिया, बचा क्या x प्लस 2 बचा। यहाँ पर क्या कॉमन लिया 1 कॉमन लिया, यहाँ क्या कॉमन लिया, यहाँ पर हो गया 617, ठीक है 3 2 6 सही चल रहा है अभी तक। यहाँ -2 है, यहाँ पर क्या कॉमन लिया प्लस में, यहाँ पर प्लस होगा, ठीक है यहाँ पर +1 कॉमन लिया, क्या बचा x प्लस 2 कॉमन हो गया। आंसर क्या है x की वैल्यू आ गई -2 और एक आ गया x की वैल्यू -1/3, दो क्या आ गई वैल्यू आ गई x की। तो ऐसी वैल्यू x की जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, दैट्स आर कॉल्ड रूट्स। तो ये क्या हो गए भैया रूट्स हो गए। क्लियर हो पा रही बात, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बात करते हैं। तो चलिए आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इस चीज का, इरेज कर देते हैं, आगे बात करते हैं कि और क्या है। ठीक है रूट समझ में आया, रूट्स क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड, इसको आगे भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जीरोस और रूट्स में कोई भी अंतर नहीं होता, ये भी समझ लीजिए कि जीरोस जो होता है और मतलब इक्वल होता है, जीरोस और रूट्स क्या है आपस में इक्वल होते हैं, इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं होता। चाहे जीरोस आप बोलो चाहे रूट्स बोलो कोई दिक्कत नहीं, चाहे जीरोस बोल लो चाहे रूट बोल लो, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है आगे बात करते हैं, समझ में आया यहाँ तक। इक्वेशन जिसकी पावर 2 हो उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं। क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म क्या होता है, ये है x² + bx + c = 0। अब पहचानते हैं हम कुछ इक्वेशन को लेकर के कि कैसे भाई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना। चलिए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, दो चार इसी पर बेस्ड इरेज कर दिया है। चलिए अब पहले थोड़ा दो चार क्वेश्चन एनसीईआरटी से ले लेते हैं, एनसीईआरटी किसी भी बुक से ले लो और उसको एक बार यहां पर देखते हैं कि कैसे हम पहचाने, हाउ टू बी फाइंड दैट कि कोई इक्वेशन है कि इनइक्वेशन है, मतलब सॉरी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, वो फाइंड करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आर डी शर्मा बुक से, x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 2, हाँ ठीक है 2x - 3 पहला है, और दूसरा कहां ले लें, दूसरा इस साइड भी ले लेते हैं। ठीक है दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन ये है x³ - 4x² x³ - 4x² -x + 1 इज इक्वल टू x + x - 2 का होल स्क्वायर, x - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है चलिए बात करें पहले इन दोनों क्वेश्चन को, आप वीडियो पॉज करिए, पहले दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, आता है तो ठीक, नहीं आता तो मैं बता रहा हूं। ठीक है चलिए मैं बताता हूं, पहले इसको ध्यान समझिए, पहले तो सॉल्व करिए इसको, a + b का होल स्क्वायर ओपन करिए, a² + b² + 2ab यानी कि 2x। ब्रैकेट खोलना नहीं सिखाऊंगा, ब्रैकेट ओपन करना नहीं सिखाऊंगा, भैया छोटे बच्चे नहीं हो आप इस समय। ठीक है यहाँ हो जाएगा 2x - 6, यहां से देखिए ये हो जाएगा x², इनको इस तरफ ले आएंगे, ये 2x मर जाएगा, बचेगा क्या ठीक है ये इस तरफ आएगा प्लस, और ये हो गया +7 = 0। ठीक है कुछ ये बन के तैयार हुआ, कुछ ये बन के तैयार हुआ। ठीक है क्या हुआ, a + b का होल स्क्वायर ओपन किया और उसको फाइनली सॉल्व किया। क्या आपका आंसर यही आ रहा है, बताइए क्या आपका आंसर यही आ रहा है, एक बार मैच करिए, एक बार मैच करिए आ रहा है। ठीक है तो ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी देंगे इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको भी फाइंड कर लेते हैं, ये एक दो मार्क्स में इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी ध्यान रखिए। इसको करके देखते हैं क्या आएगा, x³ ऐसे ही रहेगा, यहाँ क्या हो जाएगा -4x² -x + 1 = x² माइनस, और यहाँ पर क्या था, ठीक है यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हो जाएगा +4 और माइनस का 2x। तो ध्यान समझिए, एक तरफ क्यूब है एक तरफ स्क्वायर है, क्यूब कभी स्क्वायर से कटेगा नहीं, कहने का मतलब ये है ये नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नॉट क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है और ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है इस तरह क्वेश्चन एक दो मार्क्स में आ जाते हैं कभी कभी, तो ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है इरेज कर देते हैं। चलिए अब कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। अब चलिए एक आपके एनसीईआरटी में दिया गया है कि कैसे आप किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो आता है क्वेश्चन हमारे पास बाई
एक मिनट, बाई फैक्टराइजेशन, अरे एक मिनट, मार्कर नहीं चल रहा है, एक मिनट। ठीक है, क्या होता है बाई बाई फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे आप फाइंड करेंगे, ये तो भैया बहुत कॉमन सी बात है, इसको आप कई बार कर चुके हैं, इसको मैं भर भर करा चुका हूँ सिर्फ क्वेश्चन। इस पे बस एक क्वेश्चन लेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, भर भर क्वेश्चन मैं इस पे करा चुका हूँ। किसी इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, एक इक्वेशन लेते हैं 5x² माइनस 3x, 5x² - 3x, और क्या है भैया -2 = 0। ठीक है, करें, सॉल्व करें, एक बार आप करिए, इधर मैं करता हूं। पहली चीज तो यहां समझिए, ठीक है, ये हो जाएगा 5×2 = 10। अब 10 में कुछ ऐसा 5×2 = 10, ठीक है, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहां हो जाएगा -5x - 2x - 2 = 0। यहाँ क्या कॉमन लेंगे, 5x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x - 1। यहाँ पर -2 कॉमन लेंगे तो x + 1। ये तो गलत हो रहा है क्या भैया, यहाँ पर +1, यहाँ पर -1, ऐसा क्यों आ रहा है, यहाँ पर प्लस होगा सर, यहाँ पर प्लस होगा, तभी तो प्लस माइनस माइनस 5x + 2x = -3x। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे, प्लस कॉमन लेंगे, एक मिनट, ये ठीक है, यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे। हाँ, एक मिनट, क्या हो रहा है, ठीक है, 5x² - 3x - 2 = 0, 5x², ठीक है, ये हो गया -2। यहाँ पर क्या होगा, 5x कॉमन लिया तो x - 1, ठीक है, यहाँ पर क्या लेंगे, +1 कॉमन लेंगे, +1 कॉमन लेंगे, यहाँ पर +2 कॉमन ले लिया तो आ गया माइनस यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हो गया तो वैल्यू आ गई क्या, x = 1। एंड इसमें देखेंगे तो ऐसे देखिए, 5x = 2, 5x + 2 = 0, यहाँ हो जाएगा x यहाँ हो जाएगा x = -2/5। ये आपके दो रूट्स आ गए, कौन से आ गए, एक 1 और एक भाई एक 2। हाँ ठीक है, ये 1 है, एक 2, -2/5 है। ठीक है, क्लियर हो पा रही बात। अब इस पे और क्वेश्चन नहीं करेंगे, अब इस पे और क्वेश्चन नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत बार कर चुके हैं। और देखते हैं क्या है इस चैप्टर के बारे में, जल्दी ले रिकैप करना है ना भैया, क्योंकि माइंड में भी बनाना है, क्योंकि ये कोई चैप्टर थोड़ी चल रहा है, 30 से 30 मिनट और करना है, तो क्वेश्चन भी करा रहे हैं बीच बीच, देख लीजिए, और कॉन्सेप्ट का भी साथ में लेकर चल रहे हैं। कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट है हमारे पास श्री हरिद्राचार फॉर्मूला, क्या है। हाँ अच्छा, ये आया क्यों, पहले ये बात कि भैया आप वहां पे था श्रीधराचार्य फॉर्मूला, यहाँ करेंगे आया क्यों, वाई क्वेश्चन। अगर आप स्टूडेंट हैं तो क्वेश्चन आपके मन में राइज होना चाहिए, क्यों आया। तो देखिए क्या हुआ कि पहले जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने देखा कि भैया जब हमारे पास रियल नंबर आता है, सॉरी रेशनल नंबर, जब हमारे पास रूट क्या तो होता है रेशनल नंबर, तब तो आसानी से सॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर ये चीज अगर वो इरेशनल में चला गया, अगर वो इरेशनल में चला गया, तब हमको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है। तो भैया उन्होंने इस चीज को उठाकर बोल दिया, इसको सॉल्व करो आप श्रीधराचार्य फॉर्मूला से। बोलो श्रीधराचार्य फॉर्मूला से सॉल्व हो, हमने कहा अच्छा ठीक कर लेंगे। और बोला इसको, तो बोला इसको आप फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करो। हमने कहा क्या रेशनल नंबर को इससे कर सकते हैं, उन्होंने कहा बिल्कुल कर सकते। बोले भैया ये जो श्रीधराचार्य फॉर्मूला है ये दोनों पे अप्लाई होगा, रेशनल इरेशनल दोनों पे, लेकिन फैक्टराइजेशन मेथड ज्यादातर इस पे अप्लाई हो जाएगा, ऐसा नहीं, दिक्कत नहीं, होने में हो जाएगा, लेकिन वहां पर आपको टाइम ज्यादा लगेगा, माइंड भी थोड़ा सा ज्यादा यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको माइंड बहुत ज्यादा यूज नहीं करना है, बिल्कुल छोटे में हो जाता है। तो चलिए श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता क्या है, पहले यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला होता क्या है, फॉर्मूला हमारे पास, इसको ध्यान से देखना है आपको, क्या होता है, -b ± √, b² - 4ac कॉमन का 2a। ध्यान से देखिए इस फॉर्मूले को, यही है इस पूरे चैप्टर का समरी भैया, यही है। सबसे ज्यादा भर भर क्वेश्चन इसी पे पूछेंगे आपको, भर भर के क्वेश्चन इसी पे पूछेंगे आपको। क्या होता है कि -b ± b² - 4ac, b² - 4ac, इसी पे क्वेश्चन आपके पूछेंगे, b² -
4ac के, सॉरी माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। जहां पर बी क्या है सेकेंड टर्म, ऐसे लिखता हूं सेकेंड टर्म, सी क्या है थर्ड टर्म, ए क्या है हमारा फर्स्ट टर्म है, ठीक है, किसी भी इक्वेशन का। इस पे भैया क्वेश्चन करा दो, क्वेश्चन अभी तो तुरंत, क्वेश्चन तो भर भर के हमारे पास है, क्योंकि भैया मैथ में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस करते रहिए, अपने आप काम हो जाएगा, बस प्रैक्टिस करिए आप, प्रैक्टिस करते रहिए, कोई भी क्वेश्चन आपसे बचेगा नहीं। प्रैक्टिस, और जो आप क्वेश्चन में एक आप पकड़ हो जाएगी ना, तो आपको लगेगा भैया आप मैथ ही सॉल्व करो, ठीक है। ऐसा बोलिएगा नहीं, क्योंकि और टीचर भी है, ठीक है, वो अपने साथ देख लीजिएगा। लेकिन जब आप अगर आप मैथ में करेंगे ना, तो बिल्कुल आपकी मैथ एकदम बढ़िया हो जाएगी। प्रैक्टिस करते रहिए। क्वेश्चन फॉर्मूला दिखा नहीं, क्वेश्चन लगाओ उस पर, बस फॉर्मूला दिखा नहीं, क्वेश्चन लगाओ उस पर। एक क्वेश्चन आता है हमारे पास, तो ले लें, चलिए क्वेश्चन आता है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करें इसी इक्वेशन से। चलिए b की जगह क्या रखेंगे, दूसरा टर्म, वो भी माइनस का b, यहां पर माइनस है तो माइनस माइनस कैंसिल, यानी कि आंसर आएगा सिर्फ 7। क्या आ जाएगा 7, फिर प्लस माइनस, प्लस माइनस मतलब एक बार प्लस मिलेंगे एक बार माइनस मिलेंगे, फॉर पॉजिटिव साइन फॉर नेगेटिव साइन। b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू दो, b की वैल्यू क्या है 7 है, 7 से 49, ठीक है 49 हो जाएगा। उसके बाद माइनस 4, a की वैल्यू क्या है 2 है, 4 2 जा 8, ऐसे लिखिए 4 इंटू 2 इंटू 3 4ac अपॉन 2a, 2a की वैल्यू कितनी है 4, 2 है जहां 2 जा 4 जाएगा। फर्दर सॉल्व करेंगे इसको, ये हो जाएगा कितना 7 प्लस माइनस अंडर रूट, ये है 49, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 यानी कि 49 माइनस 24 अपॉन का 2a, सॉरी अपॉन का 4। अब यहां समझिए, फिर से सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा 7 प्लस माइनस 49 माइनस 24 माइनस करने कितना आएगा 25 आएगा, 4 यहाँ 25 का रूट 5 यानी कि 7 प्लस माइनस 5 अपॉन 4। अब दो वैल्यू आएंगी, लिखेंगे फॉर पॉजिटिव साइन, तो क्या हो जाएगा फॉर पॉजिटिव 7 प्लस 5 बाई 4, 7 प्लस 5 12 बाई 4 इज इक्वल टू 3। और निगेटिव लिए लेंगे तो क्या हो जाएगा, फॉर निगेटिव लिए लेंगे तो क्या हो जाएगा 7 माइनस 2 जाएगा, यानी कि 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 बाई 2। दो रूट आ गया, एक आ गया 3, एक आ गया 1 बाई 2, एक आ गया 3, एक आ गया 1 बाई 2, एक आ गया 3, एक आ गया 1 बाई 2, एक आ गया 3, एक आ गया 1 बाई 2। इसकी शॉर्ट लीजिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं। तो चलिए भैया, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे बात करते हैं अपना अगला टॉपिक, जो कि है नेचर ऑफ रूट्स। क्या है नेचर ऑफ रूट्स। जैसे एक आदमी का, इंसान का नेचर होता है, उसी तरह रूट्स का भी नेचर होता है, ठीक है। रूट्स का भी अपना अलग एक नेचर है। क्या नेचर है उसका, कहने का मतलब ये है कि रूट्स जो है, यहां पर ये रूट जड़ वाला नहीं है। कितनी बार बताऊं भैया, ये रूट सोल्यूशन, सोल्यूशन ये क्या है, द वैल्यू ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई द इक्वेशन इज कॉल्ड रूट, इज कॉल्ड रूट। ऐसी एक्स की वैल्यू जो सेटिस्फाई कर दे उस इक्वेशन को, एक्स की वैल्यू नहीं, एक्स बोलेंगे तो आपको लगेगा यहाँ देखिए एक्स ही रहेगा क्या, नहीं, ऐसी वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो किसी भी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, किसी भी इक्वेशन नहीं, उसी पार्टिकुलर इक्वेशन सेटिस्फाई कर दे, दैट्स आर कॉल्ड रूट्स। नेचर क्या उसका, अब नेचर तो समझ में आ गया भैया, आदमी को देखेंगे उससे बातें बातें करेंगे, समझ में आ जाएगा कैसा नेचर है उसका। भैया इससे बातें बातें नहीं करें, इससे समझ में आएगा क्या नेचर है उसका। ये समझ में आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac से समझ में आ जाएगा। कैसे समझ में आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac समझ में आ जाएगा। अगर इसकी वैल्यू जीरो के इक्वल है, जीरो के इक्वल है, जीरो से छोटी है या जीरो से बड़ी है, इसकी वैल्यू जीरो बाई 3 ही कंडीशन बन सकती है, या तो आप किसी के बराबर होंगे, या तो किसी से छोटे होंगे, या तो किसी से बड़े होंगे। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा ना, नहीं भैया इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो उसी तरह नेचर ऑफ रूट्स भी है, किसी भी रूट्स का नेचर इससे डिफाइंड होगा कि वो किसके इक्वल है। अगर वो जीरो के इक्वल हुआ, अगर इसकी वैल्यू किसी जीरो के इक्वल आ गई, किसी सॉरी अगर इसकी वैल्यू जीरो के इक्वल आ गई, तब हम बोलेंगे क्या होगा, इक्वल रूट्स होंगे। क्या होंगे, इक्वल रूट्स होंगे, इक्वल रूट्स होंगे।
अच्छा ठीक है, और अगर स्मॉलर देन आ गई यानी कि किसमें चली गई, स्मॉलर देन का मतलब क्या हुआ, स्मॉलर देन का मतलब स्मॉलर देन का मतलब माइनस में चली गई, निगेटिव साइन में, और अगर निगेटिव साइन में चली गई तब वो क्या हो जाएगा, इमेजनरी हो जाएगा, इमेजनरी रूट्स हो जाएंगे। और अगर वो ग्रेटर देन हुई, बड़ी हुई, तो क्या होंगे, डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट रूट। डिस्टिंक्ट रूट होने मतलब अलग अलग जो रूट्स आएंगे वो अलग अलग आएंगे। अच्छा, इन दोनों में जो रूट्स होंगे वो रेशनल होंगे, यहां भी रेशनल होंगे, यहां पर इरेशनल होंगे। ये तीन कंडीशन बनी बी स्क्वायर माइनस फोर एसी के। अगर बी स्क्वायर माइनस फोर एसी जीरो के इक्वल है तब इक्वल रूट्स होंगे, अगर उससे छोटी है तो इमेजनरी रूट्स होंगे, अगर इससे बड़ी है तो डिस्टिंक्ट रूट होंगे। पता कैसे चलेगा, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। चलिए एक इक्वेशन लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। वैल्यू पुट करो, बी स्क्वायर 4 4 जा 16 माइनस ए 4 ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 2। यहां पर देखिए अब यहां भी समझिए उसको ध्यान से। ये हो गया 16 माइनस 4 4 2 जा 8 4 4 2 जा 8 जा 16, आंसर कितना आया 0। 16 माइनस 16 आंसर कितना आया 0। इस इक्वेशन की जो वैल्यू होंगी, जो रूट्स होंगे, दो रूट्स आएंगे। कितने आएंगे, दो रूट्स आएंगे, सॉरी दो रूट्स आएंगे। क्यों, क्योंकि पावर हाईएस्ट 2 है तो रूट्स भी आएंगे दो, और जो दो रूट्स होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। अगर कोई एक वन आएगा तो अगला भी वन होगा, अगर 2 होगा तो अगला भी 2 होगा, अगर अगला 3 होगा तो वो भी 3 ही होगा। रूट्स क्या होंगे, इसके इक्वल होंगे। जो भी आएगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। समझ में आया। नेचर ऑफ रूट्स कैसे फाइंड करते हैं, बी स्क्वायर माइनस फोर से फाइंड करते हैं। और कैसे किया, अगर जीरो के इक्वल होगा तो इक्वल रूट्स, अगर जीरो से छोटा होगा यानी कि जीरो से छोटा होने के बाद इमेजनरी में चला गया, जीरो छोटा। भाई नंबर लाइन को आप ध्यान समझिए, ये आपकी नंबर लाइन है, ये आपकी नंबर लाइन है, यहां बीच में जीरो है, इस तरफ पॉजिटिव साइन, इस तरफ पॉजिटिव साइन, इस तरफ निगेटिव साइन। भैया जीरो से छोटी, जीरो से छोटी इस तरफ वैल्यू चली गई, ये ऐसे जीरो से छोटी इस तरफ, जीरो से बड़ी इस तरफ। तो बड़ी होने का मतलब डिस्टिंक्ट, अलग अलग होगा। अगर कोई वन आएगा तो अगला कुछ भी हो सकता है। और लेकिन इमेजनरी में इक्वल रूट्स इसमें भी नहीं होंगे, इमेजनरी में इक्वल रूट्स नहीं होंगे, डिस्टेंट रूट इसमें भी होंगे। ऐसा नहीं है, जो भी आएगा अलग अलग आएंगे। दो रूट्स आएंगे दोनों आपस में अलग अलग इक्वल नहीं होंगे, लेकिन जीरो अगर इक्वल रहेगा तो वो दो रूट्स जो आएंगे आपस में इक्वल होंगे। समझ में आ रही है बात, ठीक है। अब ये नेचर ऑफ रूट्स भी यहीं पर खत्म होता है। एक एग्जांपल लेके आपको क्लियर कर देते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, एक्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। बोला फाइंड करो कि नेचर ऑफ रूट्स क्या है, डिस्टिंक्ट है, इक्वल है, इमेजनरी है, डिस्टिंक्ट है, इक्वल है, इमेजनरी है, क्या है, रियल है, रेशनल है, इरेशनल है, क्या है, पता करो। चलिए पता करते हैं, क्या लिखेंगे, वो सॉरी बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू कितनी है एक्स, सॉरी बी की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया, माइनस 4, ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 4 कर दिया, 1 माइनस 4 टू जा 4 टू जा 8, 8 4 जा 8 4, देखिए यहां देखिए 4 4 जा 16, 16 32, 4 जा 32, ऐसे भी आ गया। माइनस क्या है, माइनस 31। भैया माइनस चला गया, निगेटिव साइन, निगेटिव साइन बोलो तो इमेजनरी नंबर, इमेजनरी नंबर बोले तो इमेजनरी रूट्स आएंगे, यानी कि इमेजनरी होने का मतलब समझ में आ रहा, कहने का मतलब रूट्स में आएंगे। यहाँ इमेजनरी मतलब इरेशनल नंबर्स है, इरेशनल वैल्यू आएंगे। जैसे रूट में कोई हो गया पाई आ गया, या फिर कोई माइनस में चला गया रूट, या फिर रूट के अंदर माइनस हो गया, रूट के बाहर माइनस हो गया, रूट के अंदर ऐसी वैल्यू आ गई जो रूट को सॉल्व ना कर पाए, पॉइंट में जाए, डेसिमल में जाए, ये सारी जो वैल्यू होती है इनको इमेजनरी वैल्यूज कहा जाता है, जिनकी कोई अस्तित्व ही नहीं है, इमेजनरी है, बस इमेजिन कर लो उनको, कुछ नहीं उसमें। तो अब जो है इफ द रूट्स, अब एक क्वेश्चन आता है फाइंड द नेचर ऑफ रूट, ठीक है वही है जो अभी बताया हमने। तो ठीक है, अब जो है, ठीक है, एक क्वेश्चन सीबीएसई 2008 में पूछा गया था, एक क्वेश्चन है सीबीएसई, कहां लिख दें, यहां लिख दें, सीबीएसई 2008 में पूछा गया क्वेश्चन, नोट कर लीजिए, सॉल्व कराऊंगा तुरंत। क्वेश्चन ये कहता है कि सो दैट x इज इक्वल टू माइनस 3, जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन की सोल्यूशन है। कौन सी इक्वेशन की, एक्स स्क्वायर, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। भैया इन्होंने कहा कि सो दैट x इज इक्वल टू माइनस 3,
इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो हमने क्या बताया कि x की ऐसी वैल्यू जो किसी भी पर्टिकुलर इक्वेशन सेटिस्फाई कर दे उसको बोलते हैं रूट। तो ये इस इक्वेशन हो गई रूट। x की पुट कर दो सारी वैल्यू, अगर 0 के इक्वल आ गया समझ जाना भैया इसका है वही शो करना है। यहाँ लिख दिया -3 का होल स्क्वायर प्लस 6 अंडर -3 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये कितना हो गया 3 3 जा 9 हो गया, प्लस यहाँ कितना आ गया, यहाँ कितना आया माइनस का 18 प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। ध्यान समझिए 9 9 18 माइनस 18 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0 आ गया भैया, 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये भैया केमिकल बॉन्डिंग नहीं हो रही है, नहीं भैया वो शशांक भैया तरह समझ लो केमिकल बॉन्डिंग नहीं हो रही है, केमिकल बॉन्डिंग नहीं हो रही है। क्या है वो अपना आयनिक बॉन्ड केमिकल बॉन्ड, वो भी उनसे पूछेगा क्या होता है, ऐसे बोला ऐसे हो गया, ऐसे बोला केमिकल बॉन्ड बन गया क्या हुआ, ठीक है वो अपने उनसे पूछेगा, हमसे कोई मतलब नहीं यहाँ पर। यहीं पर ये बात खत्म होती है और हमने पॉसिबल से पॉसिबल क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। ये माइंड मैप हो भी गया होगा, 25-30 मिनट का हो भी गया होगा और अच्छा सॉल्व किया, बिल्कुल अच्छे एग्जाम्पल सॉल्व किए, सारे कॉन्सेप्ट भी फॉलो कर लिए हैं। ठीक है, तो चलिए अब जैसे कि हमारा रूल है जाते जाते एक स्माइल देके जाते हैं, तो हंसते रहें और पढ़ाई करते रहें क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत ही नजदीक है। चलिए मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड, टेक केयर, थैंक यू सो मच।